अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमजद अली। अच्छा जी, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था जो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, वो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अब हमारा सेकंड लेक्चर है, वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, यानी मैट्रिसेस में कौन-कौन से टाइप्स आ जाते हैं। अब देखें भाई, बात ये है कि जब तक आप फर्स्ट लेक्चर को केयरफुली नहीं सुनेंगे, तो ये जो लेक्चर है, वो आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए। तो इसीलिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी फर्स्ट लेक्चर में है वो आप सारा सुने और उसके बाद कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको कंफ्यूजन हो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सुनेंगे। हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस में कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है उसको समझने के लिए आपको मैट्रिसेस की कम से कम दो चीज़ें आनी चाहिए, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाई थी कि भाई रोज और कॉलम और एलिमेंट, यानी एलिमेंट भी लाजमी है। एलिमेंट भी आपको आना चाहिए कि ये कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैट्रिसेस में, मीन्स किन चीज़ों को आप रोज कह सकते हैं, किन चीज़ को आप कॉलम कह सकते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा रिकॉल कर दूं, एक एग्जांपल उठा लेते हैं, उसी के साथ हम समझते हैं कि रोज क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं और आपके एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो भाई, मैंने एक मैट्रिक्स उठाया है। फिर सपोज करते हैं 3, 4, 6, 2, 1, 9। ये आपके पास आ गया एक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि भाई एक रेक्टेंगुलर एरे में, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे में हम कोई भी डेटा एंट्री करते हैं, उसको लार्ज ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं इन अ डेफिनेट ऑर्डर, यानी उनमें सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रोज होगा और सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉलम्स होगा। ठीक है, ये थी हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है 3, 4, 6, 2, 1, 9। देखें, अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि भाई एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब जो भी इंट्रीज आपकी इनसाइड है मैट्रिक्स है, यानी लार्ज ब्रैकेट के इनसाइड जो भी आपकी इंट्रीज हैं वो आपके एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे सर? जैसे भाई यहाँ पे 3 आपके पास गिवन है, तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स। ये 4 आपका क्या हो जाएगा? एलिमेंट। 6 ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। 9 जो है वो भी आपका एक एलिमेंट। 1 ये भी एक एलिमेंट है और 2 ये भी आपके पास एक एलिमेंट है। ठीक है, यानी जो भी इंट्रीज इनसाइड हैं लार्ज ब्रैकेट के, वो आपके क्या हैं? सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद मैंने कहा भाई आपको रोज भी आनी चाहिए कि रोज किसे कहते हैं। ठीक है, अब रोज क्या होती है? द हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, या किसी भी चीज की हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को हम रोज कहते हैं। अब हॉरिजेंटल मीन्स कैसे? जैसे आपके पास ये 3, 4 और 6 ये लाए कर रहे हैं एक ही लाइन में। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन हॉरिजेंटली ड्रा करूं लाइक दिस, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, जो ये मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, ये हमारे पास क्या कहलाती है? रो। यानी जो भी आपकी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है ना एलिमेंट्स की, वो आपके पास क्या होती है? रो। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमारे पास एक और नीचे भी बन रही है, तो हमने एक और रो बना ली। ठीक है, और फर्दर नहीं है, देखें यहाँ पे इसके नीचे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे जो ये नीचे वाली है, ये वाली, ये आपके पास रो नहीं बनेगी। ये आपके पास रो जो है नहीं बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास उसके बाद मैंने बताया कि भाई आपको कॉलम भी आना चाहिए कि कॉलम किससे कहते हैं।
अब कॉलम को समझते हैं। अब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को आप रो कहते हैं, तो जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है ना, वर्टिकल अरेंजमेंट लाइक दिस, ये आपके पास क्या होता है, कॉलम। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाते हैं, कॉलम। अब इस मैट्रिक्स में वर्टिकल अरेंजमेंट जो भी है डिजिट्स या नंबर्स की, वो आपके पास क्या है, 3 है। यानी कॉलम इसमें कितने हो गए आपके पास, 3, और जो रो है वो आपके पास कितनी हो गई, 1। यानी ये जो है आपके पास, ये वर्टिकल अरेंजमेंट, इसको इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। ठीक है। अब जो भी हमारे पास येलो कलर था, ये वाला येलो, येलो क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स। और जो आपके पास इस मैट्रिक्स में रेड कलर है, वो आपके पास क्या है, रो। और जो ग्रीन वाले कलर हैं वो आपके पास क्या है, कॉलम्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ तक अगर आपकी बात क्लियर हो जाती है, तो अभी आगे देखें कि मैट्रिक्स में कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं मैट्रिसेस में। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके हम उन्हें डिस्कस करेंगे। नीचे आ जाते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास आ गए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, मैट्रिसेस के टाइप्स। अब जो इसमें पहला पहला टाइप्स आता है आपके पास, वो होता है रो मैट्रिक्स। कि रो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, रो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। अब आपको क्या करना होता है, जब भी आपके पास एग्जाम में आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक प्रॉपर स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अब इसकी डेफिनेशन ऐसे है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितने भी हो, कॉलम कितने भी हो, एक हो, एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, लेकिन जिसमें रो एक हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलो पहला टाइप से तो मैं यहाँ थोड़ी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि भाई, अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, चलो एक एग्जांपल दे देते हैं भाई। ठीक है, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं कि कैसे रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। देखें, अब रो मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या है, रो मैट्रिक्स का एग्जांपल ये है, ठीक है भाई, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल ये है कि भाई हमने पढ़ा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 3 4। ठीक है, अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 1 3 4, तो अब देखेंगे हम इसको कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैंने बताया कि भाई जो भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो, वो हमारे पास क्या होती है, रो। तो हम अगर देखें, इसमें सिर्फ आपके पास एक ही हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही अरेंजमेंट है हॉरिजॉन्टल, तो इसमें रो कितनी होगी आपके पास, रो जो है वो आपके पास कितनी हो गई, एक। अब वर्टिकल अरेंजमेंट को अगर देखें हम, वर्टिकल अरेंजमेंट को अगर देखें, 1 2 3, यानी कॉलम इसमें हमारे पास कितने आ रहे हैं, कॉलम, कॉलम जो है हमारे पास वो कितने आ रहे हैं, 3। अब हमने पढ़ा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बन गया, ये वाला मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है आपके पास, रो मैट्रिक्स। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। अच्छा जी, एक मैंने और मैट्रिक्स उठाया भाई, 1 2। ठीक है, 2 एलिमेंट है इसमें। ठीक है,
अब इसमें फिर आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है एक ही है, ठीक है। तो इसमें फिर रो कितनी होगी, एक। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एक होती है वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। चलें, पहला टाइप तो ये था। अब देखें, मैंने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताई कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो। अब मैं आपको ऐसे समझें कि हिंट के तौर बताता जाऊंगा, और डेफिनेशन है वो आप खुद बनाना, ठीक है। अब लेट सपोज करें, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कि हम एम को सपोज करते हैं वो इक्वल है रो के, और एन जो है वो शो कर रहा है हमारा कॉलम को, ठीक है, कॉलम्स को, और एम जो है वो रोज को। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको, तो मैं ऐसे कह सकता हूं भाई, एम इज इक्वल टू वन, यानी अगर एम मतलब रो, अगर रो बराबर वन के होगी तो हमारा रो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, हमारे पास दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स। तो अब कॉलम मैट्रिक्स नेम से ही जाहिर है, अगर रो मैट्रिक्स है तो उसमें रो एक है, अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो नेम से ही जाहिर हो रहा है, यानी एन, एन मीन्स कॉलम, क्योंकि मैंने ऊपर डिफाइन कर लिया है ये वाला, ठीक है, मैंने ऊपर आपको डिफाइन कर लिया है, ठीक है। अगर एन बराबर वन की होती है, यानी कॉलम जिसमें वन होता है, तो वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम वन के बराबर हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। रो भले कितनी भी हो, दो से ज्यादा हो, कितनी भी हो, लेकिन कॉलम जो है आपके पास वो वन होना चाहिए। चलो एक इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे जैसे कि रो का किया है। अब एग्जांपल देखें भाई, एग्जांपल क्या है कॉलम मैट्रिक्स का, 3 4। अगर इसको आप देखें, इसको अगर आप देखें तो इसमें रो कितनी है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये, दो रो हैं, ठीक है। और कॉलम अगर इसको देखें कॉलम, तो कॉलम सिर्फ एक ही बन रहा है, यानी ये जो एग्जांपल है वो किस किस मैट्रिक्स की है, कॉलम, ठीक है, कॉलम्स मैट्रिक्स की। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स का कौन सा टाइप है भाई आपके पास, नेक्स्ट जो टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो है डेफिनेशन वो ये है, if the number of rows and column are not equal, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम अगर बराबर नहीं है तो वो आपके पास कौन सा होता है मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं इसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई नंबर ऑफ रोज एम इज नॉट इक्वल टू एन, यानी एन यानी कॉलम के बराबर नहीं है, तो वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके ये जो आपके पास दो मैंने एग्जांपल दिए हैं ना, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, अगर देखें भाई इसमें हमारे पास कितने हैं रो, वन रो, एक रो थी, और आपके पास तीन कॉलम थे, तो ये आपका जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और इस मैट्रिक्स को भी आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ये वाला जो है नीचे वाला कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। देखें फिर भी एक और भी एग्जांपल कर लेते हैं भाई, 2 1 3 1 1 1, ठीक है। अगर आप इसमें देखें कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक दो, और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दो तीन, यानी एम इज नॉट इक्वल टू एन, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका, कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं, अगला जो है हमारे पास मैट्रिक्स वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब
रेक्टेंगल हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम उसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 1 2 3। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें, रो कितनी, 1 2 और कॉलम 1 2, यानी इस मैट्रिक्स में m इज इक्वल टू n है। अगर इस मैट्रिक्स में m इज इक्वल टू n है, यानी 2 रोज हैं 2 कॉलम, तो इस मैट्रिक्स के टाइप को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। ठीक है, चलो नीचे आ जाते हैं, नल मैट्रिक्स। अब नल या जीरो मैट्रिक्स आप दोनों नाम कह सकते हैं इसे। ठीक है, नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब नल और जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि भाई जो भी आपके एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे जीरो के बराबर आने चाहिए। अगर वो सारे जीरो के बराबर हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नल या जीरो मैट्रिक्स। if all the elements of matrix are zero, then we call this type of matrix is a null matrix। यानी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए किसके, जीरो के। ठीक है, अब इसमें आर्डर डजंट मैटर, आर्डर कोई भी हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ भाई, नल मैट्रिक्स का 0 0। अब आप देखें सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये भी नल मैट्रिक्स का टाइप है। अगर मैं एक और लिख देता हूँ भाई 0 0 0 0, ये भी एक नल मैट्रिक्स का टाइप है। अगर मैं फर्दर और लिख देता हूँ कि भाई 0 0 1 1 और 0 0, ठीक है, और एक और 0 0 ऐड कर लेता हूँ, ये भी नल मैट्रिक्स का टाइप है। अगर और लिख लेता हूँ भाई 0 1 0 0, अब ये इसमें जो है सारे एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है। एक एलिमेंट आपके पास जो 1 है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा। मतलब कि सारे एलिमेंट्स, ठीक है, सारे एलिमेंट्स किसके बराबर होने चाहिए, जीरो के, नॉट नल मैट्रिक्स, यानी नल मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि भाई अगर m, ठीक है, m मतलब नंबर ऑफ रोज, अगर नंबर ऑफ रोज लेस देन n है, यानी नंबर ऑफ रोज कम है n से, कॉलम से, यानी कॉलम ज्यादा है और नंबर ऑफ रोज कम है, तो उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम कहते हैं कौन सा मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देख एक एग्जांपल कर लेते हैं भाई, अगर मैं लिखता हूँ 1 4 1 3 1 2, ठीक है, एक एग्जांपल उठाया है मैंने। अब इसको देखे भाई, अगर आप रोज गिने 1 2, 2 रोज बन जाती हैं। कॉलम्स को देखें 1 2 3, यानी इसका मतलब ये बन रहा है कि भाई m इज लेस देन n, यानी नंबर ऑफ रोज कम है नंबर ऑफ कॉलम से, तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज कम हो नंबर ऑफ कॉलम से। उसके बाद हमारे पास है लास्ट मैट्रिक्स का टाइप जो है वर्टिकल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ रोज कम हो नंबर ऑफ कॉलम से, अब तो वर्टिकल इनका क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स लेस देन हो नंबर ऑफ रोज से, यानी नंबर ऑफ कॉलम कम होने चाहिए नंबर ऑफ रोज से। ठीक है, अगर मैं इसका भी एक एग्जांपल लिख लूं, 3 1 2 1
4 3। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स में क्या है भाई, रोज देखें 1 2 3, और अगर इसी मैट्रिक्स में देखें आप कॉलम्स 1 2, कॉलम्स कितने हो गए 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज लेस देन नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज लेस देन नंबर ऑफ रोज। तो ये मैट्रिक्स का टाइप कौन सा हो जाता है आपके पास, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स बन जाता है आपके पास। ठीक है भाई, अब ये जो सिंबल होती है ना, ये आप सेट में पढ़ के आए हैं। ठीक है, हो सकता है सेट में आपने पढ़ी तो है, याद नहीं हो। ये वाली सिंबल होती है लेस देन की। किसकी, लेस देन, मतलब कम है। ठीक है, और ये आपके पास किसकी होती है, ग्रेटर देन, यानी ज्यादा हो। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि बच्चों को क्या होता है, ये वाली जो सिंबल है ना वो याद नहीं रहती कि लेस की कौन सी है और ग्रेटर की कौन सी है। तो इसको याद करना एक बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लेस लिखें LESS, ठीक है। अब लेस जो इसमें एल है, यानी शुरुआती अल्फाबेट ये वाला, क्या आपके पास एल है, ये वाला एल। अगर एल का आप मुंह देखें तो वो मुंह किस तरफ है, इस तरफ। ठीक है, तो जो लेस देन की सिंबल होती है ना, उसका भी जो मुंह है वो किसकी साइड होता है, जिसकी साइड जैसे एल की साइड होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लें कि ये भाई एल और लेस वाली सिंबल जो है वो दोनों का जो मुंह है एक ही तरफ होता है, और बकाया जो इसका उल्टा होती है वो किसकी बन जाती है, ग्रेटर देन की सिंबल। तो इसको ऐसे आप याद रखें। ठीक है, अच्छा, अब ये थे कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब कुछ टाइप्स फिर स्पेशल टाइप्स होते हैं। वो किस मैट्रिक्स के होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के। यानी उसमें कंडीशन ये है कि जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसमें जो कुछ टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह, फिर कल इस पे एक डिटेल में लेक्चर रिकॉर्ड होगा। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा होगा, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा होगा। तो ये जो हैं वो ये सारे टाइप्स किसके हैं आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स के। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर हम कल इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।